भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, देकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। आपके जिला में, प्रखंड में, पंचायत, गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, सरस्वती की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, उसका जीवन बदल गया, वो जीत के राजा हो गए। दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने जरा बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, अभी आपको दिखेगा आपके दुर्दशा का कारण। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार बिहार के दौरे पर है। साफ तौर पे संकेत है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में वो औरंगाबाद जिले के नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और प्रशांत किशोर ने बिहार के तमाम नेता, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए के नेता हो, उन तमाम लोगों पर हमला बोला है। अपनी जुबानी बातें कहते हुए उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि किस तरीके से बिहार की जनता को बिहार के नेताओं ने लूटा है। क्या कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर, देखें ये रिपोर्ट। विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, सरस्वती की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10, 12, 15 बरस में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, उसका जीवन बदल गया, वो जीत के राजा हो गया। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं, वैसे हम एगो दूगो नहीं 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन हमने 3 बरस पहले उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में मारे मारे काहे फिर रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत, बुद्धि, शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। रवा सवाल बानी जा कि नेताजी यहाँ भाषण दियन, कहन के हमरा के रवा वोट देव तक का काम होई। हम वोट मांगते ही नहीं है। हे भाई, वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बान कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, हम पर भरोसा कीजिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। देकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। हे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है। वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे उसको समझ के दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था
निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, मुखिया का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भैया भाषण खत्म, अब क्लास शुरू। हम आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे। ऐजा कथा सुनने नहीं आए हैं आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा। भाई बैठ जाओ यार, इनको देखने को नहीं मिल रहा है। आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अभी 15 मिनट तक आपस में किसी को बात नहीं करना है, आपस में बात नहीं करना है, बेना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी जिसको लग रहा है वो बाहर जाए। इसी गर्मी में बिहार के 50 लाख बच्चे आपके घर के सवांग किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहे हैं। तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कीजिए और गरीबी से निकलने का, बिहार को सुधारने का रास्ता सीख कर जाइए। हम आपको बता रहे हैं, आधा घंटा में अभी जब आप सभा से निकलेंगे आपको पता रहेगा कि आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई कैसे मिलेगा। जिसको जिसको सीखना है जवाब सबको देना है। जब सवाल पूछी तो हाथ उठा के हाँ या ना जोर से बोले के बाद, ये बैठल बाबू करो और ये खड़ा बाबू उसको भी। सारे लोग नवीनगर में यहाँ सभागृह में जुटे हुए सारे लोग जरा सोच के बताइए, आपके जिला में, प्रखंड में, पंचायत गांव में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होके के चाहिए। नवीनगर के आदमी कितना समझदार बाड़ा। अरे आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी बिहार के हर आदमी को है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए रोजगार हो जाए, पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बनो, कोई विधायक बनो, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अभी दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने जरा बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए, अभी आपको दिखेगा आपके दुर्दशा का कारण। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए नवीनगर के जनता की हालत देखिए, चुप। आप अकेले नहीं हैं। बिहार में 5000 गांव में पैदल चल के गई नहीं, हर जगह यही सवाल करते हैं, भाई अपने बच्चों के नाम पर बताओ, पिछली बार कब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब लोग कहता है कि भैया पढ़ाई रोजगार खाती तो हमने से कोई वोट मांगे, अबे ना कोई। रहुआ बैठ के जा मुखिया के गाली देता नहीं, कोई विधायक को बोल रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको वोट देने से मिलेगा?